शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग के प्रभु मिलन के इस ज्ञान मेले के अंतिम मिलन में हम सभी ज्ञान सागर के कंठे पर पहुँचे हैं। इसी का यादगार भक्ति में कुंभ मेले लगते हैं। ये ज्ञान मेला हम आत्माओं का प्यारे बाप दादा से मिलन मेला। हम सब अनुभवी हैं और प्रैक्टिकल साक्षी भी हैं कि अव्यक्त मिलन के भी 50 वर्ष होने आए। और हम सबने भी अनेक बार बाबा से मिलन मनाया। भले इस बार दादी जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण सन्मुख मिलन का पार्ट अब बदल गया है, पर बाबा है ही। यथार्थ रूप से हम सब जानते हैं, पहचानते हैं और 50 वर्षों की अव्यक्त पालना के फलस्वरूप हम इतने सक्षम बने हैं कि हम बहुत स्पष्ट रूप से मनोमिलन बाबा से मना सकते हैं। स्नेह मिलन बाबा से मना सकते हैं। जहाँ हम याद करते हैं वहाँ हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। बल्कि अब और हम खुद जिम्मेवार बन रहे हैं। अब तक तो बाबा ने दादी के द्वारा हम सबसे मिलन मनाया, प्यार दिया, ज्ञान दिया, शक्ति भरी उमंग उत्साह हमारा बढ़ाया। गहरे पुरुषार्थ और बेहद सेवा का मार्गदर्शन किया। पर अब संगम युग का वो समय आ रहा है जब हमें बाबा से टचिंग्स लेनी है। हमें अपने मन और बुद्धि इतने स्वच्छ
और स्पष्ट रखने हैं, जो बाबा की सूक्ष्म इशारों को, टचिंग्स को, प्रेरणाओं को हम कैच कर सके। अब आगे का समय भल प्रैक्टिकल परीक्षाओं का है, और परीक्षा माना कोई भयभीत होने की बात नहीं है, पर परीक्षा माना प्रैक्टिकल में बाबा से जो कुछ हमने पाया है उस अनुभव में स्वयं रहना और अन्य आत्माओं को भी देना। हम बाबा की याद में लवलीन हैं, सदा निरंतर याद से जुड़े हुए हैं, जिसको बाबा कंबाइंड कहते हैं। तो परिस्थिति, प्रकृति या भटकती आत्माओं के इविल वाइब्रेशंस का वातावरण या दुखी अशांत आत्माओं के दुख भरे वातावरण में भी हम अचल अड़ोल रहते हुए उन्हें मदद कर सकते हैं। अब इस प्रैक्टिकल पेपर में हमें पास होना है, और उसके लिए नया कुछ भी नहीं करना है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, कोई मूंझने की बात नहीं है। पर जो कुछ बाबा हमें सिखाते रहे हैं और हम करते रहे हैं, वही सिंपल बात हमें करनी है। देहभान से न्यारा रहना है और एक बाबा का प्यारा बनना है। बस दिन रात उसी धुन और लगन में रहना है। देहभान से न्यारे रहते हैं तो परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम याद के गहरे अनुभव में होते हैं, गहरा माना लगन में मगन स्थिति में होते हैं, तो अनुभव है हम सबका कि आसपास का आवाज, हलचल, प्रवृत्ति कुछ भी प्रभाव नहीं डालती है, उसका असर नहीं पड़ता है, बल्कि हम अपने स्थिति के शक्तिशाली वाइब्रेशंस उन आत्माओं को दे सकते हैं, बल्कि वो अनुभव करेंगे हमसे।
तो यही हमें निरंतर करना है। जो हमने बाबा के सन्मुख पुरुषार्थ किया है, वो ही पुरुषार्थ, लगन और सेवा बाबा के इस मनोमिलन के अब इस बदल रहे समय के दौर में भी हमें करना है। उसमें कोई अंतर हमें नहीं लाना है। जैसे कई सोचते हैं कि बाबा तो नहीं आ रहे हैं तो मधुबन क्या जाना है। बाबा तो है ही है। बाबा नहीं आ रहे हैं, हम तो जा सकते हैं ना। हम तो बाबा के पास जा सकते हैं ना। क्या सदा बाबा ही आए या हम भी जाएं? हमारा भी तो फर्ज है। मिलन तो होना ही होना है। साथ जाना माना याद में जाना है। बाबा के साथ जाना है मीन्स याद में, साथ के अनुभव में जाना है। इसलिए उसी लगन से, उसी विधि से हमें बाबा के बेहद घर में आना है। क्योंकि बाबा ने एक बाबा के मिलन से, बाबा ने हमें कितनों से मिलाया। मधुबन की पावन भूमि पर हम आते हैं। इस भूमि की शक्ति, यहाँ के वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं। आज लोग अपने आप में दुखी है, शांत है। चेंज के लिए वो हिल स्टेशन जाते हैं। एक प्रकृति की शांति और सौंदर्य का प्रभाव अनुभव करके फ्रेश होते हैं ना। हम बाबा के बच्चे अपने अपने घरों में, सेवा स्थानों में सेवा करके अनेक आत्माओं को ज्ञान बल देते हैं और फिर मधुबन में आकर हम और अपने आप को भरते हैं, रिचार्ज करते हैं। क्योंकि इस भूमि की शक्ति है। इस पर कोई इंसान का नाम नहीं है। मधुबन बाबा का बेहद घर हम कहते हैं। इतना स्वच्छ सात्विक वातावरण, पवित्रता का और रूहानियत का वातावरण मधुबन के अलावा हमें कहीं और नहीं मिल सकता है। अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, पर स्वच्छता, पवित्रता, सात्विकता, रूहानियत कहीं नहीं मिल सकता है जो मधुबन में मिलता है। और हमें वो ही तो बनना है।
हम वही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हम और पवित्र बनते जाएं और सतो प्रधान बनते जाएं और रूहानी अलौकिक बनते जाएं। वही तो हमारा पुरुषार्थ है। पर इस भूमि पर आकर उसी अनुभूति पाने के पुरुषार्थ में हमें रहना चाहिए। जब हम उस पुरुषार्थ में नहीं रहते हैं और इधर उधर ऐसे ही टाइम पास करते हैं तो हम रिफ्रेश नहीं होंगे। हमें उसी लक्ष्य और अनुभूति में रहना है तो वो पावर हम ले सकते हैं। स्वयं परमात्मा के हाथ से बनी हुई, कहते हैं खुद भगवान ने फुर्सत से जिनको अपने हाथों से बनाया, ऐसे यज्ञ की अनन्य दादियों से, आदि रत्नों से हम यहाँ मिलते। जिनके जीवन भर की तपस्या और उनकी बेहद की भावनाएं आज दादियों की तपस्या की छत्र छाया ने हम सबको सुरक्षित रखा है, संगठित रखा। उनकी उपस्थिति, उनकी स्थिति, उनके वाइब्रेशंस बल देते हैं, बुद्धि को ठीक रखते हैं, हमारी बुद्धि को ठीक रखते हैं। उनकी पालना, प्यार और पढ़ाई का चांस, मौका हमें यहाँ मिलता है। यज्ञ के और वरिष्ठ दीदियां, दादाएं हमारे, जिन्होंने दादियों के साथ कंधे मिलाकर इस यज्ञ को बेहद का बनाया और आज तक संभालते आए हैं, ऐसे बड़ों से भी मिलना और उन सबके चिंतन, मनन, मंथन का लाभ हमें मिलता है। इतने विशाल परिवार को हम यहाँ देखते हैं, भले हम व्यक्तिगत ना भी मिलते हों, पर इतनी बड़ी संख्या में बेहद परिवार को देखने से ही हम एम्पावर हो जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत लगे हैं भगवान के इस यज्ञ में। सिर्फ हम नियम, धारणाओं, मर्यादाओं में नहीं चल रहे हैं, सिर्फ हम पुरुषार्थ सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपना तन मन धन नहीं लगा रहे हैं, हजारों लाखों लगा रहे हैं। हमें और निश्चय मजबूत बनता है, उमंग आता है कि हम मिल करके बाबा को प्रत्यक्ष कर ही देंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ये होना ही है। इसलिए और हमें आने वाले नए भाई बहनों के सामने
आदर्श बनने के लिए और जिम्मेवारी से मधुबन घर में आना है। और उसी भाव लगन से इस मिलन मेले में आकर बाबा के हाथ और साथ का अनुभव करना है। हमें और अच्छी तरह अपने मूल लक्ष्य को पक्का कर लेना है। बाबा ने परसों मुरली में कहा कि जो समान बच्चे हैं वे सदा योगी है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन लवलीन रहने वाले। अब वही हमें करना है। बहुत पढ़ाई हम सबने की और वो अंत तक हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया है जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। इसमें कोई आलस अलबेलापन नहीं, बल्कि और स्थिति में स्थित होकर रोज महावाक्य सुनने हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनाने की सिर्फ इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन उस स्थिति में सुनना है, उस अनुभूति में सुनना है। क्योंकि वो भी एक हमारा अभ्यास पक्का होता है। बाबा कहते जाएं और हम अनुभव करते जाएं। जैसे बाबा कमेंट्री दे रहे हैं और हम उस अनुभव में बहते जा रहे हैं। हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो हमारे पीछे पीछे आने वाले, चलने वाले हमारे छोटे नए भाई बहनें भी अच्छी रीति पढ़ेंगे। अब मौका है गाइड बनने का, राहबर बनने का। अनेक आत्माओं से बाबा का घर तो भरना ही है। वो हमें देखें और उसका योग बाबा से लग जाए। इतनी लगन से हमें सब कुछ करते रहना है। हमें यज्ञ के लिए और जिम्मेवार बनना है। जैसे दादियों ने अपने कंधों पर इस यज्ञ को लेकर इतने सालों संभाला है, चलाया है, बढ़ाया है। अब हमें अपने कंधों का भी साथ देना है। आध्यात्मिक रूप से हम इतने शक्तिशाली बनते जाएं, हम अपना कंधा दे सके। माना जो भगवान ने शुरू किया है वो हमें आगे भी चलाते रहना है। पूरी भावना, लगन, एकाग्रता और समझ पूर्वक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब बाबा के ज्ञान में, योग में, सेवा में
कुल मिलाकर बाबा की श्रीमत में, क्योंकि बाबा मीन्स बाबा की श्रीमत, उसको पूरी तरह एज इट इज, कुछ भी मिलावट बनावट न करके बाबा की श्रीमत जो है जैसी है हमें पालन करते जाना है। क्योंकि जिस क्षण बाबा को पहचाना और बाबा के ज्ञान में हम निश्चय बुद्धि बने, उस समय से हम सबका निर्णय यही हुआ ना कि अब बस बाबा का, अब और किसी का नहीं, जो बाबा कहे श्रीमत के अनुरूप ही मुझे जीना है, चल रहा है। ये तो जैसे ही ज्ञान समझ में आया, निश्चय हुआ और हम सबने निर्णय किया कि अब हम कोई मनुष्य की मत पर, कोई गुरु मत पर, कोई शास्त्र मत पर, कोई परमत मनमत पर नहीं, अब सर्वश्रेष्ठ श्रीमत पर चलेंगे। उसको कहेंगे प्रैक्टिकल मैं बाबा का। सुनने में तो सिंपल बात लगती है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और बाबा तो मेरा है ही, क्योंकि मेरा कौन हमें लगता है। कहने के लिए तो बहुत मित्र संबंधी हैं, अनेकों से संबंध संपर्क है, पर उन सब में मेरे हैं वो कौन लगते हैं, जो सदा हमारा शुभ सोचते हैं, हमें मदद करते हैं, समय पर साथ देते हैं, जो हमारे साथ निस्वार्थ भाव से चलते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, हमारे में ऊंची भावना नजर रखते हैं, वो हमें मेरे अपने लगते हैं ना। बाकी दुनिया के नजरों में तो बहुत मित्र संबंधी है, पर मेरे वो ही लगते हैं ना जिनमें ये गुण योग्यताएं होती। उस दृष्टि से सचमुच बाबा मेरा है, हमारा है, क्योंकि वो तो है ही कल्याणकारी, प्यार का सागर है, सत्य ज्ञान दाता है, अविनाशी साथी है, हर क्षण हर स्थान हमारे साथ है, हमें सही राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, ऊंची नजर से देखते हैं, ऊंची भावना रखते हैं, निष्काम है। तो बाबा के तरफ से तो 100% गारंटी है कि बाबा हमारा है। वो तो सदा दाता है, सदा मदद करता है, वो दे ही रहा है। जितना हम मन बुद्धि उनके तरफ, उनसे जुड़े हुए
उतना अनुभव हम कर पाते हैं। हमें अपने तरफ से पाठ को पक्का करना है, प्रैक्टिकल, कि मैं बाबा का। जैसे लोगों को हम कहते हैं कि हर मनुष्य आत्मा ब्रह्मा का बच्चा है, ब्रह्मा आदि पिता है, ब्रह्मा द क्रिएटर है, वो सभी मनुष्य आत्माओं का आदि पिता है। इसलिए उस अर्थ में हम लोगों को कहते हैं ना, आप भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, पर प्रैक्टिकल अर्थ में हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। प्रैक्टिकल सेंस में हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि हम ब्रह्मा बाप को जानते हैं और फॉलो करते हैं। उसी रीति से मैं बाबा का सिर्फ कहने मात्र नहीं, गाने मात्र नहीं, पर प्रैक्टिकल अर्थ में जब ये निश्चय हो जाता है बाबा मेरा है, क्योंकि सत्य है, कल्याणकारी है, सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, तो मेरे जीवन की किताब बाबा के आगे खुली होनी चाहिए। मुझे बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चाई से जीवन कहानी लिख के दो, तो हल्के हो जाएंगे, आधा माफ हो जाएगा। ये स्पेशली संगम युग में बाबा की ऑफर है, वरना कर्म का सिद्धांत नहीं है ये। जैसे कोई अथॉरिटी व्यक्ति आती है और माफ कर देती है ना, कि भाई आज आज़ादी का दिन है या ये सेलिब्रेशन है, आज सभी कैदियों को मुक्त कर दिया जाएगा, आज सभी गुनाह माफ। ये स्पेशल भगवान के आने पर भगवान के तरफ से उनको जानने और पहचानने वाले बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर है। इसलिए मैं सच में बाबा की हूं, तो मुझे इस जीवन का कुछ भी बाबा से छिपाना नहीं। सच्चाई से अपनी जीवन कहानी इस जन्म की हर वर्ष पहली बार बचपन से लेकर ज्ञान में आने तक की जीवन कहानी सच्चाई से लिख के देनी है, क्योंकि अब ज्ञान है तो हम समझ सकते हैं ना कि हमने जीवन में क्या भूलें की है, क्या पाप किए हैं। भक्ति में तो मन ही मन बहुत पाप कबूल किए हैं। हर धर्मों में कहते हैं कि अपने पापों को कबूल करने से माफ होते हैं। क्रिश्चियनिटी में, हर धर्म में आप देखिए, ये तो प्रैक्टिकल में मौका है कि भगवान आए, हमें मिले, तो हम कुछ भी न छिपाएं, कुछ भी उसमें मिलावट बनावट नहीं करें,
हर ब्राह्मण का ये फर्ज है कि वो जब प्रथम बार मधुबन आते हैं तो उनको अपनी जीवन कहानी सच्चाई से बाबा को लिख के देनी। अगर हम सालों से ज्ञान में चलते हैं और हमने ये नहीं किया है तो इस बार भी हमें करके ये कर्तव्य पूरा करना है, ताकि बाबा कहते हैं ना, फिर दिल खाएगा नहीं, वो पाप घड़ी घड़ी सामने आएगा नहीं। क्योंकि जैसे ही मुरली में महावाक्य सुनते हैं उसके संदर्भ में वो पाप कर्म बुद्धि में आते हैं। तो रोज योग भ्रष्ट होता रहे, इससे तो अच्छा है कि हम बाबा को सच्चाई से बता दें। और फिर हर वर्ष, प्रति वर्ष का जीवन, भाई 2017 में मैंने लिख के दिया, 2017 से 18 तक का, ऐसे हर साल प्रति वर्ष का जीवन सच्चाई से लिख के देना है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद भी भूलें होती हैं जब तक हम परिपक्व नहीं बनते हैं, और वो तो 100 गुना दंड बनाने वाली भूलें हैं, वो तो और दिल को खाने वाली भूलें हैं, क्योंकि ज्ञानी बन करके हमने की है। चाहे खुद के संस्कारों के वश की हैं या दूसरों के संग दोष में आकर की हैं, सेवा के नाम पर भूलें की हैं, श्रीमत के विपरीत हमने ऐसे कर्म किए हैं, ईर्ष्या में, वैर में, द्वेष में, अभिमान में, किसी के भी नाम की है, पर भूल तो भूल है। बाबा ने तो नहीं कहा है सेवा के लिए तुम गड़बड़ करो, आगे बढ़ने के लिए तुम पाप करो, ऐसा तो बाबा ने कहा ही नहीं है ना। तो वो तो हमारा माइनस खाता है ना, तो वो हमें तो है कि मैं बाबा की, तो कहेंगे मैं बाबा की, वरना बाबा के बनने के बाद भी मैं बाबा से ही कुछ छिपा रही। दूसरा, मैं बाबा की मीन्स जो बाबा कहे वो मुझे करना है। जब हम अपना समर्पण किसी के आगे करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, सौदा करते हैं, कमिट करते हैं, वचन देते हैं, वायदा करते हैं, वो निभाने के लिए ही करना होता है। निभाने के लिए ही करते हैं, तो वो मुझे निभाना है श्रीमत पर चलकर। बाबा कहते हैं ना, श्रीमत पर हैं तो मैं तुम्हारा जिम्मेवार। श्रीमत को छोड़ना माना बाबा को साक्षी बनाना। इसलिए मैं बाबा की हूं, इसका अर्थ ये है कि मुझे श्रीमत अनुसार मन वचन कर्म चलाना है। मैं बाबा की मीन्स पूरी वफादारी, समर्पणमयता और किसी भी देहधारी में नजर और बुद्धि न डूबे। हम कहीं भी अटके, फंसे, डूबे,
बल मानसिक रूप से भी उस क्षण हम बाबा से बेवफा हो जाते हैं। वो कमिटमेंट टूट जाता है कि मैं तुम्हारा। बाबा कुछ सजा नहीं देते हैं, पर हमारा बेवफा होना ही खुद को सजा देना है। इसलिए मैं बाबा का हूं, ये जो बार बार हम कहते हैं, हर बार मुझे अपने आप में जाकर अपने आप को सावधान करना है कि मैं किससे ये कमिटमेंट कर रही हूं। मैं बाबा से वचनबद्ध हो रही। मैं बाबा की हूं मीन्स मैं ट्रस्टी हूं। जो भी धन साधन, जमीन जायदाद, चीजें, वस्तुएं, जिसको कहते हैं चल अचल, जो भी संपत्ति है, लौकिक रूप में, सेंटर के रूप में, अलौकिक जीवन में भी तो हम सेवा में निमित्त बनते हैं, धन साधन का कारोबार करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। उसमें ट्रस्टी माना निमित्त बनकर कारोबार करना मालिक के इशारे अनुसार। इसमें मेरापन नहीं, मालिकपन नहीं, मिलावट नहीं। हम निमित्त हैं बाबा की श्रीमत अनुसार कारोबार करने के लिए। तो मैं बाबा की, तो मैं बाबा की। और मैं बाबा की मीन्स मेरा श्वास, संकल्प, वाणी, वाइब्रेशन, जो मेरी ये सूक्ष्म प्रॉपर्टी है, एबिलिटीज है, योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, कलाएं हैं, गुण हैं, इसका अभिमान नहीं और इसका बाबा के कार्य में पूरा उपयोग करना कि अब मेरा समय, श्वास, संकल्प सब कुछ बाबा के यज्ञ और बाबा की सेवा के लिए। मैं अलौकिक हूं तो मेरा सब कुछ अलौकिक सेवा के लिए। बेशक बेफिक्र निश्चिंत होकर जीना है, पर आलसी आरामी बनकर नहीं जीना है। मुझे अपनी हड्डियां, समय, सेवा में सफल करना है। क्योंकि हम सिर्फ बाबा से लेने नहीं आए हैं, बाबा के साथी मददगार बनने आए। हो सकता है सेवा के रूप बदलेंगे शरीर की आयु अनुसार। जब तक शरीर में शक्ति है हम यज्ञ सेवा दिल से करें, हड्डियां लगाएं। इससे नम्रता बनी रहती है, निरंकारिता बनी रहती है।
योग्यता है ज्ञानदान की सेवा करें, नहीं तो अनुभवों से सही मार्गदर्शन दे। योग से वाइब्रेशन वायुमंडल को शक्तिशाली बनाए। माना मुझे, मैं बाबा की हूं, तो मेरा स्थूल सूक्ष्म सब कुछ बाबा के लिए। जब प्रैक्टिकल हम ऐसे हैं, जैसे बाबा को बाबा बाबा का बना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बना, तो सदा बाबा यज्ञ का जिम्मेवार और रक्षक बना। सदा यज्ञ रक्षक रहा, यज्ञ का जिम्मेवार रहा। तो मैं बाबा की हूं, तो मेरे द्वारा ऐसी कोई चीज ना हो जो यज्ञ में विघ्न लाए। यज्ञ के निमित्त आत्माओं को भल वे बाबा की मदद से, हमारे बड़े हमारी दादियां निश्चिंत रहते हैं, सहज रहते हैं, पर हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ ना करें कि बड़ों को कोई चिंता हो या तनाव हो, तो कहेंगे मैं बाबा का। मीन्स मैं यज्ञ का, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यज्ञ रक्षक, यज्ञ संभालने वाले योग्य ब्राह्मण तब कहे जाएंगे। तो ये बहुत गहरा ऊंचा सौदा है बाबा से, कमिटमेंट है, वचन है, वायदा है कि बाबा मैं आपके हूं, बाबा आप मेरे हैं। और अगर ऐसा प्रैक्टिकल है, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, कोई डर की बात ही नहीं है। दुनिया का कुछ भी हो जाएगा, पर हम इन हलचल के बीच में भी सुरक्षित सलामत रहेंगे, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही बाबा के लिए है, मेरा जीना मरना बाबा के लिए है। तो बाबा की सदा मदद हमारे साथ है, इसलिए कोई भय चिंता की बात ही नहीं फिर रहती। अपने आप वो मदद हमें पहुंचती है, हमें कोई चिंता नहीं क्या होगा, बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, परिस्थितियां होंगी। सबसे बड़ा शक्तिशाली कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है, उनके सामने और आत्माओं की मदद क्या हो सकती। इतनी बड़ी मदद हमारे साथ है बाबा की। तो हम बच्चों को ये विचार कभी आना ही नहीं चाहिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, शरीर ही छूटेगा ना, तो वो तो छोड़ने के लिए वैसे ही बैठे हुए हैं, है ना। हम तो रोज उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कोई कर करके क्या कर सकता है, शरीर ही छुड़ा सकता है ना, और ज्यादा क्या कर सकता है। तो वो तो हम छोड़ने के लिए रोज प्रैक्टिस कर ही रहे हैं ना।
इसलिए हमें विशेष अब अटेंशन देना है कि मैं अब ज्यादा से ज्यादा लगन में मगन रहा। बाबा कहते हैं ऐसे डूबे हुए रहो, माया आपको देख ना सके। और इसका अर्थ है कि हमें कुछ भी ऊपर नीचाई दिखाई न दे। इसका अर्थ ये है। हम लगन में मगन नहीं है तो हमें बहुत कुछ दिखेगा, पर हम अपने लक्ष्य में, पुरुषार्थ में, बाबा में मगन हैं तो हमें और कुछ दिखेगा ही नहीं जो हम हलचल में आवे या चिंता करें। और सत्य मिलने के बाद लोगों की तपस्या सत्य को पाने की है, पर सत्य पाने के बाद, क्योंकि हम सब तो भाग्यशाली है जिनको सत्य मिल गया है, हमें कुछ भी ढूंढना नहीं है। स्वयं परम सत्य हमें मिल गया है और सारे ही सत्य उसने हमें बता दिए हैं। उस सत्य को मिलने के बाद समर्पणमयता ही अति आवश्यक है कि अब बुद्धि समर्पण हो जाए उस सत्य के आगे कि वो ही जीवन में लाना है। बाबा ने कहा ना कि कोई आर्टिफिशियल आकर्षण या कोई नकली रूप हमें खींच न सके, हमें भ्रमित न कर सके। अल्पकाल की प्राप्तियों के आकर्षण हमें मूल लक्ष्य और प्राप्ति से भटका न दे। इसलिए उस सत्य को एज इट इज, जो बाबा ने कहा, बाबा और मम्मा की, दादियों की, यही तो समर्पणमयता हम देखते हैं ना कि शिव बाबा का कहना, बाबा का कहना, बाप दादा का कहना और इन सब का करना, वही चीज हम सबके जीवन में अब हमें रखनी है कि सत्य को बिल्कुल कुछ भी मिलावट किए बिगर शुद्ध रूप में मुझे धारण करना है और अपने जीवन में उसका प्रयोग करना है। मुझे दूसरों पर जबरदस्ती भी नहीं करनी है, ना करने वालों से नफरत भी नहीं करनी है और जबरदस्ती भी नहीं करनी है, पर मुझे एग्जाम्पल बनकर रहना है सबके बीच में। और ये हम कर सकते हैं, है ना। अपने आप को तो एटलीस्ट हम बना सकते हैं। तो हम परसों बाबा के आह्वान के लिए बैठेंगे, बाबा से स्नेह मिलन, मनोमिलन मनाएंगे, अव्यक्ति मिलन मनाएंगे। तो हम बाबा को बताएंगे अपने आगे के पुरुषार्थ, क्योंकि सीजन पूरी हो रही है। फिर अक्टूबर में
बाबा मिलन का फिर सीजन चलेगा। 6 मास आगे हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, सेवा में कैसे चलेंगे, अपने अपने सेंटर में निमित्त बहनों और ईश्वरीय परिवार के संगठन में हम कैसे चलेंगे, ताकि हम संपूर्ण बनते जाएं। वो पूरा प्लान हम अपने मन में बनाकर रखें और बाबा मिलन के दिन बाबा को बताएं और दृढ़ कर लें, ताकि 6 मास हमें फिर से मार्जिन है इन बातों को। बाबा मिलन के निमित्त मधुबन में हम आए और जो हमने डायरेक्ट बाबा से अनुभव किया, दादियों से पाया, बड़ों से पाया, वातावरण से पाया, वो सारी चीज़ें नोट करें और 6 मास उसको हमें और पक्का करना है। ओम शांति। अभी भी हम सभी अभ्यास करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे और फिर से ये बातें अंडरलाइन करें, रिवाइज करें और रियलाइज करें, ताकि हमारा बाबा का बनना सार्थक हो जाए और हम अपने आप को भरपूर संपूर्ण बना सके। ओम शांति। पहला अभ्यास, मेरा ये निश्चय और आखिरी निर्णय मैं आत्मा बाबा की हूँ। मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं। मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से हैं। आज की इस नुमा शाम के समय मैं आत्मा फिर से पूरी एकाग्रता के साथ महसूसता के साथ
इस धारणा को अंडरलाइन कर लेती हूँ। मैं बाबा की हूँ। हर संबंध से बाबा की हूँ। मैं जानती हूँ प्यारे बाबा परम है, सत्य है, कल्याणकारी है। इसलिए मुझे उनका ही बनना है। जब मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं, तो हर प्राप्ति की मैं अधिकारी हूँ। बाबा से ही सर्व प्राप्ति मुझे करनी है।
मेरा बाबा से ये वायदा है, मैं आपकी हूँ। दूसरा संकल्प, मेरा जो कुछ है वो बाबा का है। मैं बाबा की हूँ, तो मेरा जो कुछ है स्थूल सूक्ष्म चल अचल जो कुछ मेरा है वो बाबा का है। अब वो मेरा नहीं है, मैं इनसे अलग हूँ। बाबा की श्रीमत अनुसार उपयोग में लाना है। इस अंतिम जीवन में जो भी संबंधी हैं, संपत्ति है, सेवा प्रवृत्ति है, साधन है, सब कुछ बाबा का है।
मैं निमित्त हूँ, अलग हूँ, easy and light। तीसरा अभ्यास, जैसे बाबा रखे हर हाल में, हर चाल में, हर देश में, हर वेश में, जैसे बाबा रखे मैं खुशहाल, फरिश्तों की चाल में हूँ। सब कुछ है तो भी फरिश्ता, थोड़ा कुछ है तो भी फरिश्ता, साधारण है तो भी फरिश्ता, जीवन के हर हाल में बाबा से निहाल